हाल ही में ही कतर से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर है कि कतर ने कई महीनों के बाद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया। ये खबर भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि बहुत कम होता है कि जब खाड़ी देश में किसी को मौत की सजा मिले और वो उससे बच जाए। आइए आज के इस जागरण ग्लोबल के शो में हम लोग जानते हैं कि भारत के नौसैनिकों को कतर ने मौत की सजा क्यों दी थी और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कतर को इन भारतीय नागरिकों को रिहा करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जागरण ग्लोबल। अक्टूबर 2023 में कतर के न्यायालय ने 8 भारतीय जो पहले भारतीय नौसेना में अफसर थे उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इस खबर से भारत सहित पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। इन पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो इन लोगों को 30 अगस्त 2022 को ही गिरफ्तार किया था और जो आरोप लगे थे वो वाकई में काफी गंभीर थे। कतर की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो, उसने जब इन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया था तब कतर की सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई थी जिससे पता चले कि इन भारतीयों को किस जुर्म में अरेस्ट किया गया। सुना ये जा रहा था कि कतर की सरकार ने जासूसी के आरोप में इन भारतीयों को गिरफ्तार किया और मौत की सजा सुनाई। कतर की मीडिया में भी यही कहा जा रहा था कि ये भारतीय इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उस समय भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और हम इस खबर से काफी चिंतित हैं और साथ ही ये भी कहा था कि भारत सरकार इन भारतीयों को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। और अब भारत की ये कोशिश रंग लाई है। दिल्ली लौटकर इन भारतीयों ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और जमकर तारीफ की। भारत लौटे 9 सैनिकों में से एक ने कहा कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहाँ खड़ा होना संभव नहीं था और ये भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हो पाया। इसके साथ ही इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. हाँ जी, Let this. आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Emir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर कहा है कि भारत सरकार दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जिन्हें कतर की हिरासत में लिया गया था। इनमें से 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं और इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी हमारे लिए खुशी की बात है। भारत के इन पूर्व 9 सैनिकों की रिहाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।